देखो गाइज़, मेरा ना ये पार्सल आया है। मैंने मंगाया है ये मंगाया मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और ये देखो, ये है मेरा अपम पेन। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो इसको, इसके साथ एक इसका चेंज करने वाली ये लकड़ी सी प्लास्टिक की दी है उन्होंने। एक ये जूना सा साफ़ करने वाला दिया है। और देखो इस तरीके का होता है ये, और इसका ढक्कन भी है। तो इसकी फ़िटिंग कर रहा है शुभ। और ये हो गया रेडी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं, देखो 11:30 बज चुके हैं। ये देखो टाइम। और मेरी हो रही है आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मैं उठी हूँ 9 बजे। 9 बजे मैं उठी और तब जाके कहीं मैंने पहले चाय रखी थी। फिर चाय पीने के बाद मैंने अपना चाय पीने के बाद थोड़ी सी मेरे बेटे ने मुझे थोड़ी दोबारा से एक कप चाय और दी। उसमें उसने मुझे 2 रस और मुझे दवाई दी माइग्रेन की। और मैं पूरी रात से ना सो नहीं पाई हूँ। इतनी हालत ख़राब है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, और मेरी ना आँखों में यहाँ दर्द हो रहा है और कहीं नहीं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। बट लेकिन क्या करें, तो घर है। देखो इसमें तो क्या हुआ, अब मैं उठी, फिर मैंने दवाई खाई। मैं थोड़ी देर तक उठी नहीं, नींद तो मुझे आई नहीं, बट मैं लेटी रही हूँ बाहर के ही दीवान में, जो लॉबी में पड़ा रहता है ना बेड, मैं उसी पे लेटी रही। और ये भी बैठे थे, बट सब ने मेरा सर दबाया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। घर में सब ने दबाया, इन्होंने भी, बच्चों ने भी, बट लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं लगाया। बल्कि सबू ने ऐसे ऐसे करके मारा ना, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा सा फील हो रहा था। बट लेकिन कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे जब मैं लेटी रही, उसके बाद जब मैं उठी, तब मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा, वैसे हो रहा था उस टाइम भी, बट मैंने कहा यार उठना तो है ही, काम तो करना ही है। फिर झाड़ू पोछा किया, किचन देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी। हालांकि कल से हो रही थी तबीयत ख़राब, तो कल मैंने रात में ना बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे, मेरे बस के नहीं हो रहे थे। देखो कितना ढेर मैंने ना अभी सुबह साफ़ किया है। ये सारा, ये रात के थे, दूध वगैरह के भी थे। तो इतने सारे बर्तन ना मैंने ये सुबह साफ़ किए। और मैंने किचन देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी। अब यहाँ पे एक भी बर्तन नहीं है। और ये देखो फिर से आ गए 2 गिलास। इस तरह होता है घर में काम ना। और कल ये रात में लाए थे थोड़ी सी सब्जियाँ हम सब के लिए। मेरे ना पैर में भी यूरिक एसिड का दर्द हो रहा है, तो उसके लिए लाए मूली की, तो मूली खाना। और बेटे के लिए ये लेके आए हैं अनानास। और कल मैं बेटे को ले गई थी ना, ये देखो कीवी लेके आए। उसके ना प्लेटलेट्स घट रहे हैं, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब ना 101, 102, और बार बार चढ़े ही जा रहा है। तो फिर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह से ये सब लेके आया। बाकी तो सब्ज़ी घर में थी नहीं बिल्कुल भी, टमाटर के अलावा कुछ नहीं था। तो ये लेके आए बैंगन, बस एक सब्ज़ी लेके आए। अब शाम को बनेगी ये सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी। और अभी देखते हैं कि क्या बनाते हैं। अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी हमने पहले सिर्फ काम किया, और बाकी तो आज रस भी ख़त्म हो गए, जो थे वो 2 मैंने ही खा लिए। आज ना बिस्किट, रस सब ख़त्म हो गए। बाकी अब मैं देखती हूँ कि कुछ इंस्टेंट बच्चों के लिए पहले कुछ बनाती हूँ, फिर उसके बाद वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और उसके बाद जाके मैं कहीं खाने में लगूँगी। मतलब खाने में क्या, मैं दाल भी साइड में रख दूँगी और अपने प्रिपरेशन करती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। और कुछ बनाती हूँ ब्रेड वगैरह से, ताकि बच्चों की जो छोटी सी भूख है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अभी 11:30 हो रहे हैं और 1 बजे तक ही खाना खाएंगे। क्योंकि अब टाइम ना फिर ना तो इधर रहता है ना इधर रहता है। और छोटा वाला बेटा है ना, वो अपना किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो वो से आज वो बिल्कुल भी हमारे उसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो वही अभी मेरे बर्तनों को लगाने में मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि बड़े की तबीयत ख़राब हो रही, छोटे को करना पड़ेगा ये सब काम ना। थोड़ी मेरी हेल्प, वैसे बड़ा वाला भी कर देता है टाइम टाइम पे, ऐसा नहीं है, बट देखती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेजीज़ हैं उनको मैं कट कर लूँगी। हालांकि मैंने मोटा मोटा ही कट किया है, क्योंकि मुझे बाद में चॉपिंग तो करनी ही है, तो इसीलिए मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया। तो हरी मिर्ची कर ली, टमाटर कर रही हूँ, थोड़ी सी गाजर पड़ी है, हालांकि थोड़ी सी मूली भी पड़ी थी। तो जो भी मेरे पास पड़ा रहता है ना, मैं सब डाल देती हूँ जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना कि आज होगा क्या। तो बल्कि मेरे पास शिमला मिर्च भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बस यही थी, बस इतनी थी। तो मैंने ये सब काट कूट के सब ठिकाने लगा दूँगी इन सारे सामान को आज, क्योंकि बच तो कुछ रहा नहीं, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं है। शाम को बनने हैं बैंगन, और जब हालत ख़राब हो ना तो कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता। तो इसकी कटिंग करते हैं पहले।
बीच बीच में देखो हो जाता है दूसरा भी बहुत सारे काम, क्योंकि मैं आपको पता ही है घर में रहती हूँ ज़्यादातर अकेली। तो अभी तो फ़िलहाल वैसे बच्चे हैं, बट लेकिन होता क्या है ना, बच्चे भी इधर उधर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कुत्ते वगैरह हैं तो वो उनके पास चले जाते हैं। और रॉकी लिज़ा के पास घर में ना कोई आवाज़ वगैरह लगाता है तो मुझे को जाना पड़ता है। तो ये देखो सारा कूड़ा भी मैंने साथ साथ साफ़ कर दिया, और जितना भी सब सामान था ना, अब मैं सबको चॉपर में ना अच्छे से चॉप कर लूँगी। इसमें ना बहुत बारीक चॉप होता है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब इतना रास आता है मुझे। अभी मैं कर रही हूँ गाजर, मतलब 1 बाय 1 सब चीज़ें, कुछ चीज़ें मिक्स करके कर लेती हूँ। जैसे गाजर और शिमला मिर्च मैंने मिक्स करके कर ली, इसके बाद टमाटर करूँगी, हरी मिर्च के साथ कर लूँगी, दोनों को एक साथ ही। तो इस तरीके से करूँगी। देखो सारा चॉप तैयारी मेरी पूरी हो गई है, और अब आगे चलते हैं इसके प्रोसेस में कि अब क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको आगे। साथ साथ वॉश करके तो अभी करते हैं शुरुआत। और देखो ये भी आ गए, ये मुझे कुछ बता रहे थे, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं किसी बारे में। तो ये भी आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मेरा और एक्सपेंड हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। सब घर पे ही हैं, बच्चे भी। तो मैं रख रही हूँ देखो दाल, और मैं रख रही हूँ आज सिंपल चने की दाल। हालांकि बच्चे कर रहे थे कुन कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन बनने के बाद ना इतनी टेस्टी लगती है ना, सिर्फ चने की दाल बिना छिलके वाली। आप कभी बना के ट्राई करना, सिंपल बनाती हूँ मैं। देखो नमक और हल्दी डाल के मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं जिस तरीके से ये अभी मैंने चॉपिंग करके सामान तैयार किया है ना, तो उसी तरीके से इसका तड़के के लिए तैयार कर लूँगी। लहसुन अदरक उसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और बाकी इसमें तड़का लगाओ इतनी बढ़िया लगती है ना, बहुत ही बढ़िया। तो कभी बना के ट्राई करना। और इसमें ना कड़ी पत्ते का तड़का लगाना, राई और कड़ी पत्ते का, तो उससे और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखो जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, उसके सारे सामान मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ पहले, तब जाके मैं लगती हूँ उसको बनाने के प्रोसेस में, क्योंकि उन सब चीज़ों में भी ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि फैलाऊँ। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी, और सूजी आप चाहें तो छान के ले लें, क्योंकि छान के ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कुछ लम्स रहते हैं। तो मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी, तो एक और थोड़ी सी और, मतलब कहने का मैं 1.5 के करीब ले रही हूँ सूजी। ठीक है, अब हम इसमें जितनी हमने सूजी ली है ना, उतनी ही हम इसमें लेंगे दही। ये देखो हमने करीब 1.25 कटोरी हमने सूजी ली है, और 1 कटोरी हम इसमें डाल रहे हैं दही ही। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसमें मिलाएंगे अपनी जो वेजीज हमने काट के रखी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने क्या क्या काटा हुआ है, प्याज काटा है, शिमला मिर्च और गाजर को मैंने एक साथ ही चॉप कर दिया है, और थोड़ा सा टमाटर काटा है, थोड़ी हरी मिर्च काटी है। तो इसमें से हम आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। मैं इसमें करीब, ये मेरी 1 छोटी कटोरी है गाजर शिमला मिर्च मिला के, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और थोड़े से मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, ज़्यादा प्याज मैं ऐड नहीं करूंगी इसमें, थोड़े से प्याज ऐड करूंगी। और थोड़ी सी कर रही हूँ ग्रीन चिली ऐड। आपके बच्चे खाते हैं तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, देखो इसमें हींग है, चिली फ्लिक्स है और ब्लैक पेपर है। तो इन तीनों चीज़ों को भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है ना, तो चिपक सी जाती हैं ये। ठीक है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी मैं इसमें कर रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड। ठीक है, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार करेंगे नमक ऐड। आप अपने अकॉर्डिंग लें जितनी आपकी क्वांटिटी है, और आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा ऐड करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें कर रही हूँ गरम मसाला ऐड, और थोड़ी सी ही मैं इसमें कर रही हूँ हल्दी ऐड। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला है। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, देखो ये साबुत ज़ीरा है, ये भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी।
और अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं, बट लेकिन उससे सही बेकिंग सोडा रहता है। अब हम इन्हें अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विस्कर की हेल्प से अगर हम इसे मिक्स करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, देखो अभी, क्योंकि सूजी को पीना होता है बहुत सारा पानी, तो इसलिए बिना पानी के तो चल नहीं पाएगा। तो पहले पर हम अपनी जितने भी हमने दही डाली थी ना उसके साथ हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हमें ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें पानी को ऐड कर लें, क्योंकि हम इसे अभी 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 या 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। ये देखो, उसके बाद अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी इधर उधर हो रही होगी ना तो मैं उसको सही कर लूँगी। और मैं इसमें अब डाल रही हूँ, ये देखो, 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। तो आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अच्छे से मैं इसको कर दूंगी मिक्स। अब हम इसे थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट करने के लिए, 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो जितना ये पानी है ये एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके हिसाब से हम इसकी बाद में कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो जब तक हमारी सूजी करती है रेस्ट, पानी पीती है वो, तब तक हम करते हैं अपना बाकी का काम। तो मैं क्या कर रही हूँ कि चावल साफ़ करके सीधे चावल को बनने रख दिया मैंने ओवन में, और तब तक करती हूँ अपनी किचन साफ़, नीट एंड क्लीन। तो उसके लिए सबसे पहले लगाती हूँ बर्तन, जो इतना सारा ढेर लगा है। और ये देखो, और अब हो गई है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। मतलब दवाई का जो असर हो जाता है ना वो थोड़ी देर बाद ठीक होती है। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, हालांकि मुझे नींद नहीं आई है पूरी रात से, परसों भी नहीं आई थी, कम आई थी। और तभी मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उससे मेरा सर का दर्द ना फिर रुकता नहीं है। ये वाली सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा ठीक हूँ, तो इसलिए अपने काम को ओके कर रही हूँ। और नहीं भी ठीक होती हूँ तो देखो मुझे तो ऐसे करना ही पड़ता है, दवाई खाओ काम करो। और बातें करते करते देखो हो गई मेरी किचन नीट एंड क्लीन। और अब सिर्फ सब्ज़ी मुझे फ्रिज में लगानी है, और अब हो गया पूरा नीट एंड क्लीन साफ़। तो अब देखेंगे बाकी का। देखो फ्रेंड्स, अभी हमारे बैटर देखो कैसा हो गया, बिल्कुल गाढ़ा हो गया ना। तो हमें इसकी थोड़ी सी पानी डाल के कंसिस्टेंसी को ठीक करना होगा, क्योंकि हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, वरना तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है, और ये इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और ये हो गया है अब मिक्स। और अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको रखेंगे साइड में। और अपने ये जितने भी पैन है ना हमारे, इसमें हम अपना थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। इसको पूरा पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा फूल भी जाते हैं। तो जितना इसमें आ रहा है बस आप उतना ही डालें। इसमें 1-1 चम्मच ही आ रहा है, आप देख रहे होंगे मेरी क्वांटिटी को, इसमें 1-1 ही चम्मच आ रहा है। तो आप इसमें 1-1 ही चम्मच फिल करें। जिसमें आपको लगे ना कि थोड़ा सा कम है तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप इसे हल्का सा कर दो टैप। और अब चलते हैं हम, और अब हम इस पे रखेंगे अपना पैन। और पैन को रखने के बाद हम इसे कवर कर देंगे इसके लिड से, ये देखो, और इसके लिड से हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसमें 1 मिनट क्या आधा मिनट के लिए थोड़ी सी तेज करेंगे इसकी आंच, और 1 या आधा मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और इसको 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें चेक करते हैं। ये देखो हमारे ये काफ़ी अच्छे बनके रेडी हो गए। तो हम इनके ऊपर ना पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑयल हल्का हल्का सा लगा देते हैं, ताकि हम इन्हें पलटेंगे तो ये उधर से भी अच्छे से सिक जाएंगे।
और अभी हम इनको बड़े आराम से, अभी ये हुए नहीं, अभी हुए नहीं। ये देखो मैंने इनको ना सबको पलट दिया है। तो जब तक मेरी दूसरी साइड से सीखते हैं तब तक मैं अपनी दाल में देखो तड़का लगाने की करती हूँ तैयारी, क्योंकि मैं ना पार्लर में सारे काम करती रहती हूँ और मेरा ताकि जल्दी से काम निपट जाए, बस मैं रसोई से बाहर चली जाऊँ और बच्चे थोड़ा सा ये ब्रेकफास्ट खाएंगे। और बनने के बाद तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि वो बनाने के बाद तो वो दोबारा से बोल रहे हैं कि मम्मी जब ज़रूर बनाओ, मतलब जल्दी जल्दी बनाना, अच्छे बनाए थे। उससे होता पता है क्या है, एक तो बच्चों को पसंद आते हैं, एक आपके बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते आप वो सब्जियां भी इनके अंदर डालो और बच्चों को खिलाओ, तो उससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। वरना आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं कि वो खाने में ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। आप आलू नहीं खाते बच्चे, आलू कद्दूकस करो वो डाल दो, जो सब्जियां नहीं खाते वो डाल दो। पत्ता गोभी अगर आपको पसंद है, खाते हैं आपके यहाँ, तो वो भी आप बिल्कुल बारीक चॉप करके कोई सी भी सब्ज़ी को ऐड कर सकते हो। मैं तो लौकी भी ऐड कर देती हूँ अब इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, जब बच्चे खाते ही नहीं हैं बताओ क्या करें। बच्चों को चाहिए पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता। इस टाइप के सामान तो उन्हें अच्छे लगते हैं, और जो सिंपल खाना बनाते हैं ना वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब क्या करें, सब्जियाँ खिलानी है तो इस तरीके से करना ही पड़ेगा। और अभी मैंने भी ना ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मेरे इसीलिए थोड़े जो सेंटर के थे ना वो ज़्यादा काले हो गए थे, वरना तो जैसे यूज़ करते रहते हैं ना बार बार, तो तब ये सब नहीं होता है। तब क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब किसी सामान को हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या होना है आगे, तो हमने यूज़ नहीं किया, तो इस तरीके के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसमें आप ज़्यादा गौर ना करें। बट बनने के बाद बहुत टेस्टी लगे थे, और अगर आपके पास है तो आपको मालूम ही होगा कि ये बनने के बाद कैसे लगते हैं। और देखो साइड में मेरा दाल में तड़के की भी फुल तैयारी हो गई है, और मैं बीच में ना गैस को तेज़ भी करती हूँ, फिर लो भी करती हूँ, फिर तेज़ भी करती हूँ, और अपना काम साइड में चलाती रहती हूँ कि मेरे इस काम में भी दिक्कत ना आए और उस काम में भी दिक्कत ना आए। तो ये देखो, और मैं ना साथ साथ सब चीज़ें समेटती रहती हूँ। मुझे कुछ भी फैलाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, समेटने की ज़्यादा है, ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए, मुझे ऐसी दिक्कत ना हो। मेरा ऐसा ही रहता है हिसाब ज़्यादातर। पर लेकिन क्या करें, रसोई और घर एक ऐसी चीज़ है जो कितना ही समेट लो और कितना ही हम उसे संभाल के रख लें, बट वो थोड़ी देर बाद तो बिखर ही जाता है, चाहे वो घर में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो। और हमारा तो कुछ ज़्यादा ही रहता है ऐसा, वैसे ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद कहीं कुछ बिखर जाता है, कभी कहीं कुछ, मतलब हमें बार बार करना ही पड़ता है। और जब तक हम बार बार करते रहते हैं तो देखो वो संगा हुआ रहता है, नहीं करो ना तो फिर ऐसे ही हो जाता है फिर से। ऐसा तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। और अब हम अपने ये चेक करते हैं, और देखो ये अब हमारे कितने बढ़िया निकल रहे हैं ना। और ये देखो अब मैं इनको सबको पलट रही हूँ। ये मैंने सेकंड वाला जो लॉट था ना, मतलब जो फर्स्ट वाला, सॉरी, उसको ही मैं देख रही हूँ, क्योंकि सेंटर के तो हो गए, पर जो साइड के रहते हैं ना वो कई बार होता है कि नहीं होते, तो इसीलिए उनको भी मैं चेंज वेंज करके देख लेती हूँ कि हुए या नहीं हुए। वैसे तो ये जल्दी हो जाते हैं स्टीम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आ नहीं रहा था ना, इसलिए मुझे आया नहीं फर्स्ट वाले में। तो जब मैंने सेकंड वाला फिल किया ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखो अभी उसमें फ़र्क पता चल जाता है अपने आप ही कि हाँ हमसे क्या गलती हुई है फर्स्ट टाइम, और अब हमें सेकंड टाइम में ये नहीं करना है। तो इस टाइप का अपने आप ही सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो सेंटर में से उसमें आँच लगेगी और वो एकदम से इतने ज़्यादा थोड़ा डार्क हो जाएंगे। तो अभी देखो, अब मैं सेकंड के लिए क्या कर रही हूँ, गैस देखो मेरा ऑन है और सिम पे मैंने गैस को कर रखा है। और उसके बाद मैं उसमें ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद उसमें मैं फिर से देखो एक एक चम्मच घुमा के फेंट के इसको, और फिर से इसमें फिल कर दूँगी जितने भी उसके बाउल्स वगैरह हैं। ये देखो सब में एक एक चम्मच आ रहा है लगभग, ये तो एक एक चम्मच ही हम भर के। और ये वैसे बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है, आप किसी भी समय से बना के खा सकते हो। इसका कोई टाइम नहीं है कि नहीं हमें सुबह खाना है शाम को खाना है। बच्चे स्कूल जाने से पहले भी अगर आप बनाओगे ना, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं एक ही बारी में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे होल्स हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा से बन जाते हैं। और बनाओ और भागते दौड़ते भी बच्चे इन्हें 1 2 3 खा ही लेंगे। तो जो जैसे होता है ना कि बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे, या शाम को हमें भूख लग रही है, चाय के साथ कुछ चाहिए, तो ये मुझे ये लगता है कि ये सबसे बढ़िया। एक तो इसमें सूजी है, सारी चीज़ें इसमें हेल्दी हैं, वरना सूजी को हम वैसे कैसे खाएंगे, खाया ही नहीं जाती कभी भी। और देखो बात करते करते ना दाल में तड़का लग गया मेरी। और क्या है, सूजी से क्या बनता है, सिर्फ एक हलवा। हलवा कौन खाता है, हलवा कोई मीठा खाता है, कई बार कोई नहीं भी खाता। तो इस तरीके से होता है।
और ये देखो दाल में तड़का लग गया। इसमें मैंने फिर से एक सीटी लगाने के लिए इसको रख दिया है गैस पे, और बर्तन रख दिए सारे सिंक में जो तड़के में होते हैं गंदे। उसके बाद ये देखो मैंने एक छोटा सा तड़का तैयार किया है और उसको साइड रख दिया। हम देखो किचन में ना जितना मर्जी काम करते रहो, कोई एंडिंग तो होती नहीं उसकी। और तबीयत ख़राब है फिर भी करना तो है ही है, क्या करें। चावल मेरे बन गए, दाल में तड़का लग गया। अभी मैं देखूँगी, थोड़ी देर लेटूँगी, बच्चे ये नाश्ता करेंगे, उसके बाद जब खाने का टाइम आएगा तो थोड़ा रोटी डालूँगी। अगर बोला तो इसके डैडी खाते हैं रोटी और मैं खाती हूँ, बाकी सब नहीं खाते। ये देखो मैंने जो सेकंड बैच डाला था ना, उसको मैंने सीधे चम्मच से पलट दिया। चम्मच से अच्छे से पलटे जाते हैं, चारों साइड से छुड़वा लो और उसके बाद उसे अच्छे से पलट दो। और देखो ये जो सेंटर के होते हैं ना, ये जल्दी हो जाते हैं, और जो किनारे वाले रहते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आप उन्हें जो सेंटर के हैं ना, उनको पहले निकाल के बाहर कर लो और फिर उनको जगह, उनकी स्पेस चेंज कर दो इधर उधर, तो भी सही रहता है। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छे बन के रेडी हो चुके हैं लगभग। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इन्हें ना थोड़ा सा छुड़ाना पड़ता है ऐसे करके। ये देखो, तो जो सेंटर के होते हैं ना वो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जो आंच होती है ना वो सेंटर में ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए जो सेंटर वाले होते हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। उनको ना हमें थोड़ा जल्दी निकाल लेना चाहिए। और जो साइड वाले हैं, ये देखो सब हो चुके हैं, अंदर से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और जो नहीं पके हैं ना, उनमें थोड़ी सी आप आंच लगा सकते हो, तो वो भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखो जैसे ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हुआ, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा सेंटर में डाल रही हूँ। सेंटर में डालने के बाद ना थोड़ा सा इसे और पका लूँगी। वैसे ये पक चुके हैं, बट लेकिन फिर भी एक अपना जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, इनको आप वहीं पे भी अलट पलट करके अच्छे से पका सकते हो। देखो ये छूट जाते हैं ऐसे करके, ये देखो छूट रहे हैं ना। वो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए हैं, तो मुझे भी ऐसे मालूम नहीं था कि ये किस तरीके से होंगे, कितनी देर में होंगे। जब हम किसी काम को स्टार्टिंग में करते हैं ना, तो उनका हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती। तो आप चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल थोड़ा कम है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कम है, ये हो जाएंगे अभी इसी में। तो मैं इनको 1-2 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये ना 2 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से बन चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखो, ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं और बहुत कम ऑयल में बनने वाले हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो भी इनमें नीचे ही छूट जाता है। तो उसमें आप दूसरे बना सकते हो, जैसे कि ये देखो लिया। और ये देखो, देखो फ्रेंड्स, अपने देख लेते हैं। अब हम अपनी जो हमारी लास्ट बची थी, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। और ये देखो ये भी हो गई है बन के रेडी। अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। तो गाइस ये सारे हमारे बनकर हो गए हैं रेडी, ये देखो। और ये बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। आप इसे मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। मैंने ये चटनी में टोमेटो सॉस और जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ना वो मिक्स कर रखी है, और इसके साथ तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है, मतलब कहने का। और आप इसे हरी चटनी और
आपके पास जैसी भी चटनी हो आप इसे उसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इसे चाहे आप शाम की चाय में खाएं, सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, लेट हो रहा है, हमारा भी काम डिले हो रहा है, तो इसमें आप वेजीज डाल के भी खा सकते हो। तो ये वैसे भी बच्चों के लिए भी यूजफुल है और बहुत कम ऑयल में बनती है। 1-2 बूंद ऑयल डालते हैं, उसके बाद देखो आपने देखा ही होगा पूरे प्रोसेस में। हालांकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। जो अपे पैन होता है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो इसलिए मुझे जो फर्स्ट लॉट निकाला ना, वो मुझे यूज़ करना नहीं आया। मैंने उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया कि मतलब मैं और भी काम कर रही थी, तो जैसे कि पैडलर में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो थोड़ा जल गए थे जो सेंटर वाले थे, और जो साइड वाले थे ना वो नहीं जले थे। वो मैंने देखो इसी में रखे हैं, जला कोई नहीं है। तो अभी जब स्टार्टिंग में हम किसी काम को करते हैं तो वो इतने अच्छे से हमें भी नहीं आ पाता। जब हम उसमें 1-2 बार कर लेते हैं ना, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही वाला मेथड है। तो जब भी आप ऐसे बनाएं, मतलब कुछ भी खाना हो ना, जैसे आपको झटपट कुछ खाना है, इंस्टेंट, बच्चों को शाम को भी लग जाती है भूख, तो आप इसमें इस तरीके से खा सकते हैं। और सारी चीज़ें इसमें हेल्दी है और बहुत कम ऑयल में बनी है, तो ये वैसे भी और भी ज़्यादा हेल्दी है। तो सुपर टेस्टी नाश्ता आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है, तो प्लीज़, और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं आपको नई रेसिपी के साथ फिर से। तब तक व्लॉग में अगर कुछ आगे दिखाया मैंने तो बने रहिएगा, और अगर यहीं पर एंड किया व्लॉग का तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय, आगे मिलते हैं आपको। देखो फ्रेंड्स, बन के हो गए रेडी, और आप भी इसे बना सकते हैं इंस्टेंट। और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो जी, अब हो गया मेरे लंच का तैयारी। बिल्कुल खाना सारा बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो थोड़ी सी दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये मेरी घर की जमाई हुई दही है, और मैं बताऊँगी किसी दिन वीडियो में कि दही कैसे आप अच्छे से जमा सकते हो। तो ये देखो मैंने बूंदी डाली, उसको भी फेंट लिया, और अब मैंने डाला इसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा देखो मसाला, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक। बस हो गया रेडी। और आप चाहें तो इसमें ऊपर से एक तड़का भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, और मेरा रायता बनके हो गया है रेडी। अब हम करेंगे लंच क्योंकि पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है। देखो फ्रेंड्स, मैं दही कैसे जमाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना दही था मैंने निकाल लिया था, और अब मैंने थोड़ा सा गुनगुना किया दूध, और उसको देखो अच्छी तरह से फेंट लिया। और जो मतलब हल्का सा ही गुनगुना होना चाहिए दूध। ये देखो उसको ना बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, और फेंटने के बाद उसको ढक के आप थोड़ी गर्म जगह में रख सकते हो। और मैंने काउंटर टॉप पर ही रख दिया है। ये शाम तक मेरा जम के बिल्कुल हो जाएगा रेडी। अब मैं कर रही हूँ खाना निकालने की तैयारी, और बच्चे देखो 1 बाय 1 सारा सामान ले जा रहे हैं बाहर। तो ये चावलों को भी मैंने घुमा दिया, क्योंकि बनाने के बाद घुमाने पड़ते हैं। और फिर अब खाना हम लगा रहे हैं बाहर, और फिर एक साथ बैठ के खाएंगे खाना। ये देखो गाइस, यहीं पे आज इसका वीडियो का करते हैं एंड। और अब हम खाएंगे खाना। खाना हमारा लग चुका है, देखो कैसे बैठे हैं सबके सब, और टीवी देख रहे हैं। और टीवी देखते देखते हम खाने का मज़ा लेंगे। तब तक करते हैं आपको बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।